So hello and welcome future officers, welcome back to the online series of गुरुकुल कोचिंग क्लासेस जहां पे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं रीजनिंग और रीजनिंग के 50 में से 50 नंबर लाने का जिम्मा आप लोगों का मैंने अपने सर पे ले लिया है। तो आपको क्या करना है, एक डेडिकेशन से तैयारी करने का, एक डिटर्मिनेशन दिखाना है और पूरी शिद्दत से तैयारी को करना है। आज हम करेंगे टास्क नंबर 8 क्योंकि टास्क 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं एंड चैप्टर का नाम है सीरीज, है ना बच्चों। ओके सो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं एक पावरफुल कोट से शुरू करते हैं ताकि हम पूरे चैप्टर को, पूरी क्लास को एक मोटिवेशन के साथ पढ़ सके। सो आज का कोट कुछ इस तरीके से है, सक्सेस इज हिडन इन योर डेली रूटीन। क्या ये सही बात है? क्या ये डीप बात है? यस, सक्सेस इज रियली हिडन इन योर डेली रूटीन। आप कब उठते हैं, कब क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, क्या खाते हैं, किन दोस्तों के साथ बैठते हैं, किन दोस्तों के साथ उठते हैं, किन दोस्तों के साथ आप मजाक करते हैं, किन दोस्तों के साथ आप अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, वो सब आपके पढ़ाई में, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में इंपैक्ट डालता है। सो ये थॉट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये थॉट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल प्रोसीड टू दी टुडेज क्लास। ओके सो वी आर इनटू द टास्क नंबर 8। व्हाट इज इट? इंक्रीजिंग क्यूबिक सीरीज। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब? What is meant by cube of a number? अगर हमें किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है तो कैसे निकलेगा? वेरी गुड। सो यहां पे डेफिनेशन है, क्यूब ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन द नंबर इज मल्टीप्लाइड थ्राइस बाय इटसेल्फ। मतलब कि वही नंबर जब खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए तब जो नंबर हमें मिलता है उसको उसका क्यूब बोला जाता है। इज इट क्लियर? वेरी गुड। सो एग्जांपल है क्यूब ऑफ 3। क्यूब ऑफ 3 का क्या मतलब है? क्या बोला डेफिनेशन में? जब वो नंबर खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए, यानी कि 1 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स। तो आंसर क्या आया? 27। 3 3 जा 9, 3 जा 27। वेरी गुड। सो आई थिंक अब ये आपको क्लियर हो गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्यूब। अब आपके लेवल पे, क्लास 6 के लेवल पे बच्चों, आपको पता होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कि 1 से 10 नंबर तक के क्यूब आपको मालूम होने चाहिए। सो आई विल राइट ऑल ऑफ द क्यूब्स फ्रॉम 1 to 10 एंड यू हैव टू लर्न इट। ओके, ये आपके टिप पे होने चाहिए। सपोज मैंने आपसे पूछ लिया 7 का क्यूब, What is the cube of 7? What is the cube of 9? What is the cube of 8? What is the cube of 2? तो ये सब आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3? तो क्यूब ऑफ 3 जैसे स्क्वायर में बताया था, 1 का स्क्वायर कैसे लिखते थे? 1 और ऊपर क्या लिखते थे? 2। इट मींस स्क्वायर ऑफ 1। तो ऐसे ही क्यूब का पावर 3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे? पावर 3। क्यों? क्योंकि ये कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार। तो 1 into 1 into 1 that is 1. So what is the cube of 1? Sir, the cube of 1 is 1. Okay, what is the cube of 3? That is 2 to the power 3. That is 2 into 2 into 2, that is 8. Very good. So what is the cube of 3? Sir, 2 into 2 into 2, sorry, what is the cube of 3? It is 3 into 3 into 3, that is 27. What is the cube of 4? It is 4 into 4 into 4. 4 4 is 16, 4 is 64. कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की क्लासेस भी आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, जीएस की क्लास भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी, हर क्लास आपको रेगुलर मिलती रहेगी बच्चे गुरुकुल कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब वाले चैनल पे ही। एंड आई एम बेटिंग कि जितना हम यहाँ पे फ्री में आपको दे रहे हैं इतना आप कहीं भी घूम के आ जाइए, पेड कोर्स ले लीजिए। इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, इतने अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इतनी मेहनत से कोई फैकल्टी नहीं पढ़ाएगी। दैट आई एम बेटिंग अपॉन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। 4 का क्यूब इज 4 into 4 into 4, that is 64. ओके, what is the cube of 5? That is 5 to the power 3. 5 into 5 into 5. 5 is 25, 5 is 125. Is it clear? Okay, now what is the cube of 6? That is 6 into 6 into 6. 6 6 is 36, 36 6 is
216। ऐसे ही आपको भी ये लर्न होने चाहिए। वेरी गुड। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 7? दैट इज 7 into 7 into 7। 7 7 is 49, 7 is 343। Very good. Moving further, what is the cube of 8? That is 8 into 8 into 8। 8 8 is 64, 64 8 is 512। Okay. What is the cube of 9? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ cube of 9। What is the cube of 9? That is 9 into 9 into 9। 9 9 is 81 and 81 9 is 729। What is the cube of 10? That is 10 into 10 into 10। 10 10 is 100, 100 10 is 1000। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि अगर आपको ये सारे लर्न है तो आपसे कोई भी क्यूबिक सीरीज का सम नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और मिलेंगे पूरे के पूरे नंबर। सो सीरियस हो जाइए। आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप सैनिक स्कूल के कर रहे हैं, वो अलग से एक हाई लेवल का स्कूल है, राइट? तो इसके लिए आपको पूरी डेडिकेशन से तैयारी करनी है, हल्के में मत लो। ओके, सीरियसली इन सब चीजों को याद करो। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया वेरी गुड, अगर आप नोट कर रहे हैं तो और भी अच्छा। सो ओके, मूविंग फर्दर, नाउ इट इज अ प्रैक्टिस टाइम। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज हमें सिखा दी जाती है, अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता तो वो गेम के दिन वो परफॉर्मेंस नहीं निकलता। तो इसीलिए अगर आपको एग्जाम अच्छा करना है तो पहले उसको पढ़ना अच्छे से होगा, जो हमने कर लिया। अब उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जो अब हम करने वाले हैं। ओके, सो there are some questions. Find out the next term of the series 1, 8 and 27। सर ये कौन सी सीरीज है? एडिशन सीरीज है क्या? 1 पे 7 ऐड किया तो 8 आया, 8 पे कितना ऐड करूंगा कि 27 आए? 19। सर ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा। कल भी आपको बताया था कि हमेशा सीरीज में एक पैटर्न बनता है। क्या बनता है? पैटर्न। वही पैटर्न आपको समझना है। तो अब आएंगे स्क्वायर पे। किस पे आएंगे बच्चे? स्क्वायर पे। तो क्या ये स्क्वायर दिख रहा है आपको? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन यहाँ पे तो 8 लिखा है, तो स्क्वायर की सीरीज भी नहीं है। अब क्यूब पे आइए। किस पे आइए? क्यूब पे। सो 1 का क्यूब इज 1। What is the cube of 1? That is 1. What is the cube of 2? What is the cube of 2? That is 8. Very good. What is the cube of 3? That is 27. तो अब आपको पता लग गया क्यूबिक सीरीज चल रही है। क्या चल रही है? क्यूबिक सीरीज। तो 1 का क्यूब आपको पता है, 2 का क्यूब ये लिखा है, 3 का क्यूब ये पता है। इसके बाद किसका क्यूब का बारी है? That is 4 का क्यूब। एंड व्हाट इज 4 का क्यूब? 4 into 4 into 4, that is 64। 4 4 is 16, 4 is 64। Very good. So where is it? So the answer is option D. Okay, moving further to the next slide, find out the next term of the series। अच्छे से देखो बच्चों इसको। 27, 64, 125। अगेन ये कौन सी सीरीज है? क्यूबिक सीरीज। वेरी गुड। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3? दैट इज 27। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 4? दैट इज 64। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5? 5 5 is 25, 5 is 125। वेरी गुड। तो देखिए किसकी सीरीज है? क्यूब की। 3 4 5 का हो चुका है, अब किसकी बारी है? सर 6 की। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6? 6 into 6 into 6। अगर नहीं आता है तो साइड में मल्टीप्लाई कर लो। 6 into 6 कितना होता है? 36। एक और बार बच गया तो फिर से मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 36 का 6 कैरी, 3 6 3 18 and 3 21, 216। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, फिर तीसरे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, है ना? वेरी गुड। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। एंड सीरीज है 343, 512, 729। अब देख के जैसे मैं बता दे रहा हूं बच्चों, ऐसी आपको भी पता होना चाहिए। कौन सी सीरीज है? वेरी गुड, क्यूबिक सीरीज। कौन सी सीरीज? क्यूबिक सीरीज। किसका क्यूब होता है सर? 343, 7 का क्यूब। किसका क्यूब होता है सर? 512, 8 का क्यूब। किसका क्यूब होता है सर? 729, 9 का क्यूब। सो अब किसकी बारी है? वेरी गुड, 10 का क्यूब की। सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 10? दैट इज 1000। So which option is it? Option B.
आई होप कि अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं, रोज आके कुछ नया सीख रहे हैं, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद मैक्सिमम फ्रेंड्स जो कि तैयारी करना चाहते हैं, जो आपके अच्छे दोस्त हैं, इंटेलिजेंट दोस्त हैं, क्योंकि तैयारी जब साथ में होती है तो डिस्कशन अच्छा होता है और उससे सबकी तैयारी अच्छी होती है ना बच्चे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा कंटेंट इसमें मिलने वाला है। Okay, so now moving further to the next question, complete the following series: 8, 27, blank, 125, 216, 343 and then again blank। तो सबसे पहले आपको क्या चीज करनी है, क्या सिखाया मैंने, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सीरीज है, इंक्रीजिंग सीरीज। कौन सी इंक्रीजिंग सीरीज, क्यूबिक सीरीज। वेरी गुड। सो किसका क्यूब होता है 8, सर 2 का। किसका क्यूब होता है 27, सर 3 का। अब किसकी बारी है, वेरी गुड सर 4 के क्यूब की। कितना होता है 4 का क्यूब, सर 64। वेरी गुड, जिसने ये बता दिया। अब ऑप्शन देखो जरा, 64 कहाँ है, यहाँ है पहले में, क्योंकि पहले में ही आना चाहिए ना, ये फर्स्ट में है तो उसी ऑर्डर में होना चाहिए। तो यहाँ पे भी नहीं है 64 पहले में, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। सो आंसर इज बी। अगर वैसे करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से पूरा करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, आगे देख लीजिए। फिर 5 का क्यूब दैट इज 125, देन 6 का क्यूब 216, देन 7 का क्यूब 343। अब किसकी बारी है, सर 8 के क्यूब की। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8, दैट इज 512। सो इट इज ऑलरेडी रिटन ओवर देयर, राइट। नाउ मूविंग फर्दर to the next task, that is task number 9, decreasing cubic series। decreasing मतलब जैसे अभी increasing पढ़ रहे थे, अब decreasing उल्टा होगा, कम होगी सीरीज, decreasing ऑर्डर में होगी। decreasing मतलब बड़े से छोटे की तरफ। वेरी गुड। सो 1729 and 512। ओके, सो ये डिक्रीजिंग सीरीज है। सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 10, दैट इज 1000। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 9, वेरी गुड, दैट इज 729। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8, दैट इज 512। तो अब किसकी बारी है, वेरी गुड, जब डिक्रीज हो रहा है 10 का हो गया, 9 का हो गया, 8 का हो गया, तो अब किसकी बारी है, वेरी गुड, 7 के क्यूब की। एंड व्हाट इज द क्यूब ऑफ 7, दैट इज 343। ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पे औरों के भी क्यूब हैं, 6 का क्यूब भी है और 5 का क्यूब भी है, तो यहाँ पे आपको ट्रिक नहीं यूज होगी, यहाँ पे आपको करना ही पड़ेगा। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 216, 125 एंड 64। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6, दैट इज 216। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5, 125। What is the cube of 4? That is 64। तो अब किसकी बारी है, 6 का हो गया, 5 का हो गया, 4 का हो गया, अब किसकी बारी है, वेरी गुड, 3 की। तो what is the cube of 3? That is 27। I hope you are liking the video and you are getting knowledge from it। सो आगे बढ़ते हैं बच्चे, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। और ये कैसी सीरीज है, डिक्रीजिंग दिख रही है, वेरी गुड, क्यूब की ही सीरीज है। सो किसका क्यूब होता है 729, वेरी गुड, 9 का। किसका क्यूब होता है 512, वेरी गुड, 8 का। किसका क्यूब होता है 743, वेरी गुड, 7 का। तो अब किसकी बारी है, वेरी गुड, 6 के क्यूब की। एंड व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6, दैट इज 216। अब किसकी बारी है, सर डिक्रीजिंग में चल रहा है तो 5 की होगी। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 5, 125, वेरी गुड। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 4, 64। तो अब किसकी बारी है लास्ट में, अब बारी है 3 के क्यूब की। सो व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3, दैट इज 27। अंडरस्टूड, वेरी गुड। ओके, सो कौन सा ऑप्शन है बच्चे, पहले में 216 और दूसरे में 27, तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, राइट। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आप पहला ऑप्शन करके अगर इतने से करोगे, डायरेक्ट टिक करोगे, तो दोनों में 216 है। देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, तो आपको लास्ट वाला चेक करना ही पड़ेगा। ओके, गॉट इट। ओके, नाउ देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। आप पे 10 सेकंड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए जरा, कैसे करेंगे आप इसको। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 2 नंबर का, तो कैसे आप इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सो नाउ टाइम इज ओवर। अब बताता हूं मैं इसका सॉल्यूशन। 9 क्या होता है सर, 3 का स्क्वायर, उसके बाद तो सीधे 29 है। सर ये तो कोई सीरीज ही नहीं बन रही। अगर एडिशन हो रहा है तो यहां 20 का हो रहा है और यहां 38 का हो रहा है। सर ये भी कुछ नहीं हो रहा।
सर यहाँ पे तो डायरेक्ट 62 का एडिशन हो रहा है, ये तो कोई सीरीज नहीं बन रही सर, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे करेंगे? सो बच्चों, ऑफिसर जो होते हैं उनका जो दिमाग होता है ना बच्चे, वो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम की तरह नहीं देखता, वो सॉल्यूशन देखता है। क्या देखता है? सॉल्यूशन। तो जिसका सॉल्यूशन वाला दिमाग होगा, सॉल्यूशन ढूंढने का, वो देखेगा, इस सीरीज को अच्छे से देखेगा कि डिफरेंस बहुत है सीरीज में, और जब डिफरेंस बहुत होता है तो क्यूब में डिफरेंस बहुत होता है। किस में डिफरेंस होता है बच्चे? क्यूब में। तो ये क्यूब का कैसे बन रहा है, आओ देखो कैसे। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 2? दैट इज 8। 8 प्लस 1 इज 9। तो ऐसे बनाइए, 2 का क्यूब प्लस 1। मिक्स हो गई सीरीज, रिमिक्स क्या हो गई बच्चे? मिक्स हो गई है। अब देखो, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3? 27। तो कितना ऐड करा? 2। अब समझ में आ रहा है? अगर याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। ध्यान से देखो, कहीं मत जाओ। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 4? 64। इसमें कितना ऐड कर दिया? 3। तो कितना मिल गया हमें? 67। इट इज द लॉजिक, है ना? वेरी गुड। 129 कैसे होगा सर? 5 का क्यूब प्लस 4। वेरी गुड। 5 का क्यूब इज 125। 125 प्लस 4 इज 129। अब समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। अब अगला क्या आएगा? 6 का क्यूब प्लस 5 आएगा कि नहीं? 6 का क्यूब प्लस 5। व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6? 216। कितना ऐड कर देंगे? 5। 5 प्लस 6 इज 11। 1 2। तो आंसर इज 221। अगर पसंद आया ये क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, तो हिट द लाइक बटन। जय हिंद लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। देख लीजिए, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 2। यहां पे क्यूब तो चल ही रहा है, क्यूब तो चल ही रहा है, साथ में एडिशन भी चल रहा है। प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। मजा आया? मजा आया बच्चों? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको यहां पे मिलते रहेंगे। अब ये क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये शायद वैसा ही क्वेश्चन है, ये एडिशन सीरीज का क्वेश्चन है। ये आप देख लीजिए कैसे होगा। ये तो आप ऐसे ही कर लेंगे। 20 से 30 कैसे बना? 30 से 42। 20 to 30 कैसे बना? प्लस 10। 20 प्लस 10 इज 30। तो अब कितना ऐड हुआ 30 से 42 में? 12। 30 प्लस 12 इज 42। अब कितना ऐड होगा? जब 10 ऐड हुआ, फिर 12 ऐड हुआ, यानी कि 2 के डिफरेंस में, तो अब कितना ऐड होगा? 14 ऐड होगा। एंड 42 प्लस 14 इज 56। सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बी। और ये कब का क्वेश्चन है बच्चों? सैनिक स्कूल 2018 का क्वेश्चन है। तो अब आप प्रीवियस ईयर भी लगा रहे हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 56। आई होप आपको मजा आ रहा हो। अब हम बढ़ चुके हैं टास्क नंबर 10, दैट इज मल्टीप्लीकेशन सीरीज। मल्टीप्लीकेशन की सीरीज का क्या मतलब है? जिससे कि एक नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है और अगला नंबर बन जाता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन सीरीज। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ये भी सीखेंगे, भर भर के इससे भी क्वेश्चन आते हैं, हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये भी पूरे फोकस एंड डेडिकेशन से पढ़ना है। बोलो हाँ, अगर ऐसा है तो लिख दीजिए जय हिंद। वेरी गुड। इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड एंड देन द फर्दर नंबर्स ऑब्टेन्ड। समझ में आया? पहले मल्टीप्लाई होते हैं नंबर खुद से ही या किसी और नंबर से, और एक सीरीज को जन्म देते हैं। वही सीरीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। अगर आपने वो काम शिद्दत से कर लिया तो आपके 2 नंबर पक्का, और जिसके 2 नंबर पक्का वो सैनिक स्कूल की दहलीज पे जाके खड़ा हो जाता है। सैनिक स्कूल की दहलीज पे खड़ा हो जाता है तो एनडीए सीडीएसएफ कैट के थ्रू वो ऑफिसर भी बन जाता है, और जब वो ऑफिसर बन जाता है तो फिर उसकी लाइफ सेट हो जाती है। राइट? तो सबको स्टेबिलिटी चाहते हैं बच्चे, तो आप भी अच्छे से पढ़िए और ऑफिसर बनने की लाइन में लग जाइए। ओके, वेरी गुड। So find out the next term of the series, that is 1, 1, 2, 6, 24, 120। ये क्या हुआ सर? ये तो हमारे कुछ समझ में नहीं आया, ये तो कुछ हमें समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा? तो बच्चों, जब तक मैं आपके साथ हूं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, what is 1 into 1? What is 1 into 1? 1. What is 1 into 2? That is 2. ये मिला मुझे अगला। राइट? What is 2 into 3? That is 6. Very good. तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा? जब 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, तो 6 4 जा 24। अब समझ में आया? मतलब हम 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें आगे वाला नंबर मिल रहा है। जैसे 1 into 1 1, 1 into 2 2, 2 into 3 6, 6 into 4 24। तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा? into 5। What is 24 into 5?
दैट इज 120। अब समझ में आया? तो पहले 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा ये वाला नंबर? इंटू 6। वेरी गुड। तो ये इंक्रीजिंग मल्टीप्लाई हो गया। क्या हो गया? इंक्रीजिंग मल्टीप्लाई। मजा आया बच्चों? वेरी गुड। सो व्हाट इज 120 इंटू 6? What is 120 into 6? 6 zeros are 0, 6 2 are 12 का 2, carry 1, 6 1 is 6 and 1 7. So the answer is 720. बोलो मजा आया? बोलो मजा आया बच्चों? आगे बढ़े। वेरी गुड। फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। 1 2 2 4 8 32। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बच्चों? देखो बच्चे, क्या हो रहा है, इसमें दो नंबर शुरू के मिलके अगला नंबर को जन्म दे रहे हैं। मतलब शुरू के दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और थर्ड नंबर का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि व्हाट इज 1 इंटू 2? दैट इज 2। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। व्हाट इज 2 इंटू 2? दैट इज 4। वेरी गुड सर, ये तो मजेदार है। वेरी गुड बच्चों, जिसको ऐसा लग रहा है वो 100% ऐसे क्वेश्चन को करेगा, एग्जाम में भी करेगा, प्रैक्टिस सेट में भी करेगा और हर जगह करेगा। सो व्हाट इज 4 इंटू 2? दैट इज 8। मजा आ गया सर। व्हाट इज 8 इंटू 4? 32। वेरी गुड, मजा आ गया सर। अब तो हमें पता है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला मिलेगा। सो व्हाट इज 32 इंटू 8? 2 8 16 का 6, कैरी 1, 8 3 24 एंड 1 2 5 6। बच्चों समझ में आया? मजा आया? तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन जिसका दिमाग खुला हुआ हो, जिसने सारे लेवल पढ़े हों, उसके लिए कोई भी सवाल टफ नहीं। टफ वो होता है जो हमने नहीं पढ़ा। जो हम अच्छे से पढ़ लेते हैं वो इजी हो जाता है। इट्स सिंपल, राइट? आगे बढ़ते हैं। फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। 10 10 100 1000। ये क्या है सर? ये क्या है? ये भी एक सीरीज है। क्या है बच्चे? सीरीज। इसमें भी शुरू के दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और थर्ड नंबर मिल रहा है ना? सो व्हाट इज 10 इंटू 10? दैट इज 100। तो दो नंबर मल्टीप्लाई होके आगे वाले को जन्म दे रहे हैं। सो व्हाट इज 10 इंटू 100? दैट इज 1000। तो अब क्या आएगा? वेरी गुड, शाबाश बच्चों। व्हाट इज 100 इंटू 1000? सर 1 तो ऐसे ही रहेगा और जितने जीरो हैं सब आगे लग जाएंगे। 3 तो इसमें ऑलरेडी थे और 2 जीरो इसके थे। तो व्हाट इज द आंसर? इट इज 1 लाख। कहां है 1 लाख बच्चे? ये है। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। So now moving on to the next question, find out the next term of the series। और ये क्वेश्चन है सैनिक स्कूल का। किसका है? सैनिक स्कूल 2021 का। देख सकते हैं आप। क्या है क्वेश्चन? 4 12 36 108 एंड 324। तो ये भी मल्टीप्लीकेशन है। ये भी क्या है? मल्टीप्लीकेशन। इसमें ऐसा नहीं है कि ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये दे रहे हैं। इसमें क्या लॉजिक है? 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 12 आए? सर 3। तो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई होगा इस सीरीज में, यही इसका लॉजिक है। 12 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 36 आए? सर 3। 36 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 108 आए? सर 3। तो किस नंबर से पूरी सीरीज में मल्टीप्लाई हो रहा है? सर 3। तो लास्ट में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा? सर 3, है ना? वेरी गुड। सो व्हाट इज 324 इंटू 3? अब जल्दीबाजी में नहीं करना बच्चों, जल्दीबाजी में नहीं करना। तो 324 इंटू 3 साइड में अच्छे से कैलकुलेशन करो, क्योंकि आते आते क्वेश्चन भी जब गलत हो जाते हैं ना बच्चे, तो बहुत दुख होता है। और सिलेक्शन कंपटीशन में 1 या 1.5 नंबर 2 नंबर से ही रुकता है ना? तो प्लीज कीप दिस इन योर माइंड व्हाइल डूइंग द कैलकुलेशन। तो 3 4 जा 12 का 2, कैरी 1, 3 2 जा 6 and 1 7 and 3 3 जा 9। सो व्हाट इज द ऑप्शन? 972। ये तो हो गया ट्रेडिशन मेथड। अगर ट्रिक देखनी हो, क्या देखनी हो बच्चे? ट्रिक की सर हमें तो पता नहीं है इतना लंबा कैलकुलेशन, 324 इंटू 3। तो बस यूनिट प्लेस देख लो। 3 4 जा कितना होता है? 12। तो यूनिट प्लेस क्या आनी चाहिए? 2। तो यहाँ पे 0 है, नहीं होगा। यहाँ पे 0 है, नहीं होगा। यहाँ पे 8 है, नहीं होगा। यहाँ पे 0 है, नहीं होगा। तो व्हाट इज द रिमेनिंग ऑप्शन? जहां पे यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। सो दिस इज द आंसर। तो आपको दोनों ही तरीके से आना चाहिए, लेकिन दूसरा तरीका तब जब आप पहले तरीके से महारत हासिल कर लें, यानी कि यू आर एफिशिएंट और प्रोफिशिएंट इनफ टू डू दैट मेथड, तब जाके आप शॉर्ट ट्रिक अपनाएं, राइट? नहीं तो आप ट्रेडिशनल मेथड पे ही भरोसा रखें, राइट? क्योंकि इतना टाइम मिल जाता है, छोटी छोटी कैलकुलेशन है। आगे फाइंड आउट दी
आगे फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 12, 20, 30, 42 एंड ब्लैंक। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है। क्या है बच्चे? होमवर्क। एंड आपको पूरी शिद्दत से बिना कहीं चीटिंग किए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। सिंपल सी सीरीज मेरे को दिख रही है और आंसर विद इन 15 सेकेंड्स, अगर जो कर रहा है तैयारी अच्छे से सीरियसली तो वो कर लेगा विद इन 15 सेकेंड्स। ओके, तो ये आंसर आपको पता करना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना है अपना नाम और आंसर। ओके, वेरी गुड। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। प्रॉमिस करता हूं आपसे कि आगे भी बहुत अच्छी वीडियोस मैं लाऊंगा। बहुत तरीकों से हम क्वेश्चन को करेंगे, ट्रिक्स भी यूज करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड भी यूज करेंगे, कोई भी टाइप नहीं छोड़ेंगे। लेवल 0 से लेवल एडवांस तक हम जाएंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे। एंड हमारा टारगेट, जैसे कि फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, 50 आउट ऑफ 50 होने वाला है। उससे आधा नंबर भी कम नहीं मुझे बर्दाश्त है। 50 तो 50 चाहिए, 50 तो 50। तो टारगेट क्या है हमारा? 50। वेरी गुड। सो बच्चों, आई होप कि आप भी तैयारी पूरी मेहनत से कर रहे हैं, शिद्दत से कर रहे हैं। एंड जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे 2 गुनी मेहनत आप भी करेंगे अगर, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप फ्यूचर में दें। ओके बच्चों, सो ऑल द बेस्ट टू यू एंड that's it for today's class. Stay tuned for the next one. Till then, stay safe, stay healthy. Thank you. Jai Hind.